BDC चेयरपर्सन्स हैं, ये पंचायत कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स के हमारे चेयरपर्सन्स हैं इलेक्टेड BDC। आज बड़े दुख के साथ एक बात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जो ख्वाब देखकर 2018 के अंदर हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इलेक्शन लड़ा था, एक मंसूबा बंद तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फेल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने थ्रू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो अमेंडमेंट लाई है पंचायती राज एक्ट 1989, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में 17 अक्टूबर को थर्ड टायर जो इलेक्शन हमारे पंचायती राज सिस्टम के होने जा रहे थे उसके लिए जो अमेंडमेंट लाई गई है, उस अमेंडमेंट के तहत BDC चेयरमैन ना थर्ड टायर का इलेक्शन लड़ सकता है, ना वहां पर वोट दे सकता है, उसको वोटिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया है। ये बड़े इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट था उसके तहत थर्ड टायर में BDC चेयरमैन को ही इलेक्शन लड़ना था, उन्हीं लोगों ने वोट डालना था अपने कोरम में। इलेक्टोरल कॉलेज पहले जो था वो BDC चेयरमैन था, म्युनिसिपल चेयरमैन था या इस किस्म के लोग थे, और उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनना था। सरकार ने एक नई जो है यहाँ पर शुरुआत की है, एक नया टेस्ट जो है जम्मू कश्मीर को वैसे भी एक लैब के तौर पर देखा जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक नया कंसेप्ट दिया है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को एडजस्ट करने के लिए, जो इस वक्त बेरोजगार हो चुके थे, जो इस वक्त हर इंस्टीट्यूशन से बाहर थे, उनको इस सिस्टम के अंदर लाने के लिए या DDC बोर्ड्स पर उनका कब्जा जमाने के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट लाया कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 मेंबर होंगे, और वही 14 मेंबर जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे और वही उसका इलेक्शन भी लड़ेंगे। ये इंतहाई अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 2018 में उस वक्त पंचायत इलेक्शन लड़े थे जिस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पंचायत इलेक्शन का बाइकआउट किया था। फिर 2019 में उस वक्त हमने BDC का चुनाव लड़ा सेकंड टायर का, जिस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पर BDC चुनाव का, सेकंड टायर चुनाव का बाइकआउट किया था, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक हो चुका हुआ था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका बाइकआउट किया था। उसके बावजूद जब हमने इलेक्शन लड़ा और हमारे दिल में भी यही ख्वाब था कि हम आगे जाके थर्ड टायर का इलेक्शन लड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, उसके चेयरमैन हमारे लोग होंगे और ग्रास रूट लेवल 5 सरपंच से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्लानिंग तक हमारे लोग होंगे, तो हमारा पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश होगा, जिसका हमने ख्वाब देखा था। जिन लोगों ने ये इस किस्म का किया है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के उस क्लेम और दावे का भी नेगेट किया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दर्जनों बार कई स्टेज से ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम पंचायती राज सिस्टम मजबूत करने जा रहे हैं, 3 टायर सिस्टम खड़ा करने जा रहे हैं और तमाम गवर्नेंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत के थ्रू होगी। लेकिन आज थर्ड टायर के अंदर उसके लिए पॉलिटिशियंस को घुसाने के लिए इन लोगों ने जो अमेंडमेंट लाई है, उससे तमाम पंचायत मेंबर जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनको बहुत सदमा पहुंचा है, और हम ये समझते हैं कि इस अटेम्प्ट से पंचायती राज सिस्टम जो है साइड लाइन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं किस तरीके से इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्होंने इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया। मान लो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने क्रिएट की है ब्लॉक के अंदर। अब एक ब्लॉक के अंदर 2 नुमाइंदे होंगे, कल एक प्लान वेट करवाना है, BDC चेयरमैन कहता है कि यहाँ पर सड़क बनेगी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव क्या है उसकी मुखालफत करेगा, यहाँ पर नहीं बनेगी, तो अफसर क्या करेगा? वो BDC चेयरमैन की सुनेगा या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव की सुनेगा? उसके बाद जब BDC चेयरमैन को वोटिंग हक आपने बोर्ड के अंदर नहीं रखा वहां पर, तो उसकी क्या से होगी वहां पर प्लानिंग के अंदर या डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर, उसकी वहां पर से क्या होगी? इस वजह से हम ये चाहते हैं कि सरकार से हम मुतालबा करते हैं, खासकर LG साहब से हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पर आपने ये जो अमेंडमेंट लाई है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट के अंदर, इसको रिवोक किया जाए, इसको वापस लिया जाए, वरना पंचायती नुमाइंदों का तमाम एतमाद जो है वो इस इंस्टीट्यूशन से उठ चुका है और आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी आदमी अपने आप को रिस्क में नहीं डालेगा। हमने 2012 से लेकर